हेलो स्टूडेंट्स। आज 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में हमारा लेसन है डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं या इसको बुलाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आज हमारे लेसन में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा अनचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो अनचुंबकीय गुण का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किया जाए। तो देखिए जिंक जैसे है तो देखिए इसे डिटेन भरा ही रहेगा। तो हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, Cu+2 में। Cu+2 का मतलब क्या हुआ कि एक S से निकला एक D से निकला तो हो जाएगा लास्ट में D9। जब D9 विन्यास होगा Cu+2 में तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनचुंबकीय। फिर सेकेंड है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी पेन अल्टीमेट कोष में प्रवेश करता है। तो बाह्य सेल जो बाह्य सेल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में है तो वो S या P उपकोष में होगा, मतलब सबसेल में होगा। और अगर हमारा जो है कहते हैं कि अगर अल्टीमेट सेल है बेटा तो अल्टीमेट अगर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो डी ब्लॉक होगा। पूछा एंटी पेन अल्टीमेट कोष में, तो एंटी पेन अल्टीमेट कोष में कौन सा होगा, हमारा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है। संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता, तो इसमें देखिए टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, जर्कोनियम। तो देखिए ऑप्शन में क्या देखो बेटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक होगा। क्या होगा, यहाँ पर होगा जिंक होगा। तो क्या होगा ऑप्शन में हमारा क्या होगा, उत्तर रहेगा जिंक में। जिंक में क्यों, क्योंकि जिंक केवल +2 ही शो करता है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। फिर क्या है, समान परमाणु त्रिज्या का क्रम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, हाइफनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीज और रेडियम। तो सबसे बड़ा उत्तर क्या सही होगा इसका, सी नंबर। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। अगला देखिए क्या है, निम्न, और इसका कारण क्या होगा, लैंथेनाइट संकुचन के कारण ऐसा होता है कि निम्न तत्वों में लैंथेनाइट तत्व है रेडियम, सीरियम, एक्टिनम, जर्कोनियम। रेडियम तत्व क्या, देखो गलतियां कहाँ होंगी, लोग एक्टिनम लगाए थे, नहीं उत्तर क्या होगा इसका, सीरियम। सीरियम का, ये सीरियम से ल्यूटीशियम 4f श्रेणी तत्व, यानी 4f श्रेणी का पहला तत्व हमारा क्या है, सीरियम होता है। पोटेशियम परमैग्नेट के रंग का कारण है, तो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन जो है लिगैंड मेटल आवेश स्थानांतरण, मेटल लिगैंड आवेश स्थानांतरण या डी संक्रमण। तो जो पोटेशियम परमैग्नेट का रंग होता है वह लिगैंड मेटल आवेश स्थानांतरण, इंग्लिश में कहते हैं लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो मेटल चार्ज ट्रांसफर करने में क्या होता है, रंग आता है। फिर क्या, निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 बोर मैग्नेटॉन होता है। तो जो हमारा, हम इस यूनिट से चुंबकीय आघूर्ण से बता सकते हैं कि किसमें क्या है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि किसी में कितने, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए मैग्नीशियम +2, टाइटेनियम +3, निकिल +2, क्रोमियम +3। तो टाइटेनियम +2 में क्या होता है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 2.83। तो हम ये भी बता सकते हैं आज देखकर कि निकिल के बाह्य सेल में केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर देखिए क्या दे रखा है, रंगीन लैंथेनाइट आयन है सैमेरियम +3, लैंथेनम +3, ल्यूटीशियम +3, गैडोलिनियम +3। तो इसका मतलब रंगीन लैंथेनाइट आयन कौन सा है, सैमेरियम +3। सैमेरियम +3 हमारा क्या होता है, रंगीन लैंथेनाइट आयन होते हैं। फिर है CuSO4 का जलीय विलयन प्रकाश के कौन से रंग को अवशोषित करता है। तो हरा नीला, नारंगी नीला, पीला, बैगनी। तो जो CuSO4 है वह नारंगी लाल रंग को अवशोषित करता है। फिर लैंथेनाइट संकुचन का कारण है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कारण है। तो क्या कारण बेटा है, नाभिकीय आवेश, डी संक्रमण, आयनन विभव, F कक्षा पर स्क्रीनिंग प्रभाव का नगण्य होना। इसका उत्तर क्या है, यही है F कक्षा का पर स्क्रीनिंग प्रभाव का नगण्य होना। तो ये हमारे हैं डी और एफ ब्लॉक तत्वों के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और थोड़ा सा इसमें और ही जान लें कि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो जिसमें जितने भी हैं 8 समूह को छोड़कर बाकी सभी उप समूहों में आते हैं। और जो हमारा
ए ब्लॉक एलिमेंट है तो ए ब्लॉक एलिमेंट जो है थर्ड ए समूह, जहाँ पर स्कैंडियम रखा हुआ थर्ड समूह, तो उसी के नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड उसी वर्ग में आते हैं जहाँ पर डी ब्लॉक का स्कैंडियम थर्ड बी में आते हैं। तो सारे ए ब्लॉक एलिमेंट थर्ड बी समूह में आते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अब इन्हें आप रिवाइज करें, याद करें, ठीक है, और आपका जिससे आपका एग्ज़ाम क्या हो, अच्छा निकले एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में आप सफल हो। थैंक यू।